जलाए लंका। किसी संत ने कहा कि रावण की लंका जली क्यों, रावण की लंका जली क्यों? तो एक संत कहने लगे क्योंकि रावण ने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ दिया। ये पूंछ जब मूंछ से जुड़ती है तो यही होता है। हुआ क्या, एक बार की बात, जब हनुमान जी लंका दहन करके चले गए तो श्री राम रावण का युद्ध हो ही रहा था। तो युद्ध में सब लोगों ने बैठ करके, मंत्री संतरियों ने कहा महाराज युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अरे बोले एक वानर है बड़ा खतरनाक, आप जानते हैं आपकी आंखों के सामने लंका जलाकर चला गया, पहले उसको हराना जरूरी है। तो रावण ने कहा चलो ठीक है, मैं एक बड़ी भारी सेना भेजता हूं। तो एक बहुत बड़ी सेना भेजी गई हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। आगे आगे सेना पहुंच गई और हनुमान जी ने सबको उड़ा दिया। सेना वापस आई नहीं। वापस आए संवाददाता, संवाददाताओं से पूछा क्या हुआ? बोले युद्ध हुआ। अच्छा तो सेना कहां है? बोले सेना तो गई। कहां गई? बोले महाराज वो तो गई, पता नहीं कहां गई। वानर, वानर वैसा का वैसा ही। रावण क्रोधित हो गया। अब रावण ने कहा मैं अपनी अमर सेना भेजता हूं। अमर सेना क्यों? अरे बोले अमर सेना को तो हनुमान मार नहीं सकते ना, है नहीं? ठीक, ये ठीक रहेगा, अब भेज दो अमर सेना। अब अमर सेना जाते हुए सोचते रहे कि हम मरेंगे तो नहीं, पर कितने पिटेंगे ये पता नहीं। हनुमान जी उठा उठा कर पटकेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, राम जी अमर सेना आ रही है, अब क्या होगा? अरे बोले कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगी। हनुमान जी बोले प्रभु आज्ञा दो तो मैं लड़ लूं। राम जी ने कहा अरे हनुमान वो तो अमर सेना है, तुम कैसे लड़ोगे? हनुमान जी बोले कि अगर वो अमर है तो मैं भी अमर हूं, तुम कैसे अमर हो? मुझे तो सीता माँ ने वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हूं। राम जी बोले ये ठीक है, अमर अमर की लड़ाई होने दो, दोनों लड़ते रहेंगे। अब हनुमान जी जाकर एक शिला पर बैठ गए। किसी ने कहा आप सेना से लड़ नहीं रहे, अमर सेना से नहीं लड़ोगे? हनुमान जी बोले जो सेना ही अमर है उससे हम लड़के क्या करेंगे? तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले देखते जाओ क्या करेंगे। अब हनुमान जी ने जो योद्धा है किसी को हाथ से पटका, ऐसे फेंका वैसे फेंका, और कईयों को तो पूंछ में लपेटा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हनुमान जी तो कमाल कर रहे हैं, देखो कैसे योद्धाओं को पीट रहे हैं। राम जी बोले हनुमान जी का कमाल तो छोड़ो, पीछे पूंछ का कमाल देखो, पूंछ अपना कमाल कर रही है। और सबको लपेट करके, कवितावली में वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, लामे लू लपेटी, इन सबको लपेट करके हनुमान जी ने जो राम जी का नाम लेकर फेंका, सभी लोग पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर चले गए। बोले अब खूब बने रहो अमर, पृथ्वी में तुम वापस आओगे नहीं और भगवान की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, निश्चरहीन करऊ मई। अच्छा तुलसीदास जी लिखते हैं जब ये ऊपर जा रहे हैं तो कैसे हुआ? चले नवजात सूख गए गात, डर के मारे पसीना सूख गया। एक ने कहा भैया तुम डर क्यों रहे हो, तुम तो अमर हो, मरोगे थोड़े ही। वो बोले इतनी ऊपर से नीचे गिरेंगे तो बचेंगे भी थोड़े ही, हड्डियां तो सारी टूट जाएंगी। संवाददाता गए, हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए बोले महाराज वानर वैसा का वैसा ही है, अमर सेना भी बाहर चली गई। अब रावण ने सोचा कि मैं अपने आप ही जाके कुछ करता हूं। हनुमान जी एक शिला पर बैठकर राम 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 जप रहे थे। रावण ने सोचा आगे से तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे से तो ये वानर बड़ा खतरनाक है, पीछे से चोर हमला करता हूं। और रावण वैसे हनुमान जी की पूंछ से परेशान था, उसने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और शिला पर पैर लगा और लगा खींचने। बोला पहले ये पूंछ ही तोड़ता हूं। हनुमान जी की पूंछ में हरकत हुई, हनुमान जी समझ गए रावण आ गया। हनुमान जी ने उससे युद्ध किया ही नहीं, हनुमान जी उड़ने लगे। और रावण क्रोध में इतना पागल था कि उसे पता ही नहीं चला कि हनुमान जी ने उड़ना शुरू किया। और वो भगवान शंकर से कह रहा है हे शंकर भगवान इस वानर की पूंछ टूट जाए, और खींचे जा रहा खींचे जा रहा। इतने में हनुमान जी बहुत ऊपर पहुंच गए। और जब रावण ने नीचे देखा कि मैं तो पृथ्वी से बहुत ऊपर आ गया हूं, तो जब रावण कह रहा था कि इस हनुमान की पूंछ टूट जाए, वही शंकर भगवान से कह रहा है हे भगवान हनुमान की पूंछ ना टूटे, क्योंकि ये पूंछ टूट गई तो हम बचेंगे नहीं। तो किसी संत ने कहा रावण
जब तो किसी संत की प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाना चाहता है तो तेरे जीवन में आग लग जाएगी। इसलिए रावण की लंका जली। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।